हाँ जी, आ रही है हाँ, आपकी सर आवाज़ आ रही है। सर मैं थोड़ा बुद्धिज़्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुक रहा हूँ आजकल। मैं मेडिटेशन करता हूँ 10 मिनट तक, तो एक बुद्धिज़्म का चैनल है यूट्यूब में, श्रीलंका के मॉन्क है, वही बताते रहते हैं मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। तो हम ऐसे बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क का देखे ना, वो लोग बोलते हैं कि नो सेल्फ, अनट, बुद्धिस्ट फिलॉसफी है अनट का। वो क्या एक्सप्लेन कीजिए क्या उसकी, और ये एक्सप्लेन भी करते हैं बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क की है ना, रीइंकार्नेशन होता है बुद्धिज्म में। इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि वो लोग जो मॉन्क्स हैं, वो लोग तो बोल रहे हैं, वो लोग बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल लोग हैं, और उनको लोग भी सुनते हैं, और लोग बोलते हैं कि रीइंकार्नेशन कॉन्शियसनेस का होता है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए लविंग वन, एक तो आज का ये टॉपिक नहीं था, दूसरा चीज़ कि आपने ये टॉपिक छेड़ दिया। मैंने यहाँ पे इनवाइट किया था सभी लोगों को कि जो लोग इस टॉपिक से जिनको दिक्कत है, सॉरी जिनको सर, भी सॉरी ऐसा लग सर। रहा है जो प्रचार कर रहे हैं, वो लोग आकर इस पर डिबेट कर लें, उनको मैंने ओपन इन्विटेशन दिया हुआ है। जो लोग भी सॉरी सोशल सर। मीडिया में इस मुद्दे पर, कोई बात नहीं, जो लोग भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया में प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, उन लोगों को मैंने ओपन इन्विटेशन दिया है कि आके साबित करें, वो अपना पक्ष यहाँ पे रखें। हम लोग सुनना चाहते हैं उन्हें भी, जो दिन-रात सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, आपने जो पूछ लिया है तो थोड़ा-सा मैं आपको इस पे बता ही देता हूँ। देखें, एक चीज़ आप याद रखें कि भारत में बुद्ध मार्ग नहीं था, मतलब कि खत्म हो चुका था, अब आया है। तो अब जब आया है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो बाबा साहब का है। तो यहाँ पे जो बुद्ध मार्ग फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। जब रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, आपने सुना होगा कि आपने यूज़ किया होगा मेरे ख्याल से, रिकंस्ट्रक्टर शब्द आपने सुना है? टेक्निकल आप स्टूडेंट हैं? या हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। अच्छा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा, एम्पलीफायर सुना होगा, आपने रिकंस्ट्रक्टर नाम हाँ, सुना होगा। उसमें जब एम्पलीफायर्स भी सिग्नल, है। हाँ, जब भी सिग्नल वीक पड़ जाता है, तो उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो जो एम्पलीफायर होता है, वो एम्पलीफायर एनालॉग होता है। एनालॉग क्या करता है कि जो सिग्नल्स जो है ना, वो सिग्नल्स जितना वीक हो गए हैं, उनको बूस्ट अप कर देता है। उनका हुँ, एम्पलीट्यूड जो है हाई करेगा, तो अगर उसमें कुछ नॉइजेज़ वगैरह भी आ गई हैं ना, वो भी हाई हो जाएँगी। सिग्नल तो हाई होगा, क्योंकि वो एनालॉग सिस्टम है। लेकिन डिजिटल हाँ। सिस्टम जो है वो रिकंस्ट्रक्टर यूज़ करता है, यानी कि सिग्नल जो है वो आपका, अगर उसमें कुछ नॉइज़ या वो वीक वीक पड़ गया है, तो वो उनको बूस्ट अप करने की बजाय रिकंस्ट्रक्ट करता है। समझ रहे हैं? रिकंस्ट्रक्ट मतलब हाँ, ओरिजिनल वाली समझ रहे चीज़ को हैं। फिर से प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हुँ, जहाँ-जहाँ डिजिटल सिग्नल जाते हैं, वो चीज़ फिर से ओरिजिनल सिग्नल की तरह बिहेव करते हैं। तो इसीलिए डिजिटल सिस्टम एनालॉग से काफ़ी बेहतर होता है। इसी ठीक चीज़ है। को आप यहाँ पे भारत में देखिए। जब बुद्ध मार्ग 2600 साल पुराना है, तो ऑफ़ कोर्स जब वो रास्ते तय कर रहा था, तो उसके हुँ, एवोल्यूशन हुए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती गईं, जुड़ती गईं। बहुत सारे स्थानीय लोग थे, वो अपनी स्थानीय परंपराओं को भी मानते थे, बुद्ध मार्ग को भी मानते थे, ऐसा भी देखा गया है। अपनी बहुत सारी चीज़ें, लामाइज़्म इसका एग्ज़ाम्पल है। लामाइज़्म से पहले बोन मार्ग था, वो बोन मार्ग को भी मानते थे, बुद्ध मार्ग को भी एक्सेप्ट कर लिए, कुछ-कुछ परंपरागत चीज़ें मान लिए। श्रीलंका में भी ये चीज़ देखा गया। श्रीलंका में भी जो बुद्ध मार्ग है वो 2400 साल पुराना है, 2500 साल पुराना है। तो वहाँ पे भी धीरे-धीरे इस 24-2500 सालों में कुछ न कुछ तो चेंज आया हुआ होगा। तो जैसे-जैसे ओके। बुद्ध मार्ग में चेंज आते गया, वैसे-वैसे चीज़ें जो है बढ़ती गई। और जहाँ पे जो चीज़ नहीं मरती है ना, जैसे श्रीलंका में तो बुद्ध मार्ग कहीं न कहीं ज़िंदा था। तो हुँ, जो लाटर बुद्धिज़्म था वहाँ पे, वो अस्तित्व में है आज। तो उनकी जो थिंकिंग है, वो वाली थिंकिंग है जो लाटर बुद्धिज़्म का है, ना कि एग्ज़ैक्ट ओरिजिनल कोर नहीं है। अब भारत में क्या ओके। हुआ कि यहाँ पे चीज़ें पूरी तरह से जब ब्राह्मणिकल सिस्टम ने गायब कर दी, तब बाबा साहब ने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। यानी बाकी दुनिया ओह! में के जो बुद्धिज़्म को आप देख रहे हो, वो एनालॉग सिग्नल की तरह हैं जो बूस्ट अप किया गया, यानी फिर से फैल तो रहा है, लेकिन उसमें जो अशुद्धियाँ हैं, नॉइज़ हैं, वो भी बूस्ट अप हो गई। लेकिन भारत में रिकंस्ट्रक्ट किया बाबा साहब ने, यानी कि ये डिजिटल सिग्नल की तरह फिर से ओरिजिनल प्यूरिफाइड जो ओरिजिनल वाला था वो चीज़ लाएँ। तो बाबा साहब ने भी इस चीज़ को साफ-साफ इनकार कर दिया कि जो ब्राह्मणिकल सिस्टम का रिकार्नेशन आप लोग समझते हो, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। समझ रहे हैं?
यहाँ अगर समझ रहे हैं। रिकार्नेशन होता, हाँ, रिकार्नेशन अगर इसमें होता, अगर इसमें पुनर्जन्म नाम की कोई अवधारणा होती, तो आप अवधारणा भी तो देखिए, जो जैनियों में आत्मा है, ब्राह्मण धर्म में आत्मा है, आत्मा पुनर्जन्म ले रहा है। जब हुँ। इसमें आत्मा है ही नहीं, तो पुनर्जन्म किस बात का? सीधी-सी बात है। नहीं, वो और जो बोले कि लोग कॉन्शियसनेस इंसान का कॉन्शियसनेस रीबर्थ होता है। हाँ, तो जो कॉन्शियसनेस की जो बात कह रहे हैं, वो आप हाँ, कॉन्शियसनेस की बात कौन कहता है? योगाचार करता है। वो महायान हाँ। शाखा की जो योगाचार है और हुँ, वैभाषिक स्वतांत्रिक योगाचार या विज्ञानवाद, हुँ। और चौथा है आपका शून्यवाद, जिसको माध्यमिका भी कहते हैं। ये चित्त की बात करते हैं, कॉन्शस की बात करते हैं। तो वो इस चीज़ को ओह! बात कर रहे हैं ना। आप ये तो देखें, ये बाद की ब्रांचेज़ हैं, ओह! जो बुद्ध के 1000 साल बाद, 700-800 साल बाद जो ब्रांचेज़ पैदा हुई, वो इस चीज़ की बात कर रही हैं, कॉन्शस की बात कर रही हैं, और और कॉन्शस ये अनट आत्मा क्या नहीं होता होती है? हैं। हाँ जी? अनट क्या होता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कौन-सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ज अनट एक अनिका होता है, दुःख होता है और एक अनट होता है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी है। नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप किस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप उसको नॉन सेल्फ। देखें, आपका जो मूल प्रश्न है, वो क्या है? पहले ये कन्फर्म कीजिए। आप मुझसे क्या जानना हमको चाह रहे थे? मैंने आपको देखिए, हमको एक चीज़ अनट समझिए के यहाँ बारे पे। में जानना था। अनट हाँ, के बारे में। तो अन्नट के बारे में जानना था, तो वो पहले रखना चाहिए था ना। मैंने आपसे कहा कि आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है, वो तो आपने पूछ दिया, तो मैंने आपको थोड़ा-सा बता दिया। तो ये चीज़ ठीक आपको है। पहले बोलना चाहिए था कि मुझे इस चीज़ के बारे में, आपने मुझसे कहा कि आपको उसके बारे में जानना है, पुनर्जन्म के बारे में या रिकार्नेशन के, तो मैं वो आपको बताते चला गया। अब आप कह रहे हैं कि फिर एक हाँ। नई चीज़ के बारे में जानना है। नहीं, तो नहीं, आज वो अनट का हम हमारा स्टार्टिंग टॉपिक में ही बोले नहीं थे। है। अनट का मेरा अनट ही से था क्योंकि अनट नॉन कोई बात नहीं, सेल्फ होता है। जिस दिन मैं बुद्धिज़्म का टॉपिक रखूँगा, उस दिन आप आएँ, उस दिन और भी डिटेल्स में बात की जाएगी। आज जो है, आप ये पहले मुझे बताएँ कि आप ईश्वर में बिलीव करते हैं? हाँ, करता हूँ थोड़ा-सा। हाँ, थोड़ा-सा करता हूँ, तो आप यहाँ समय आके बर्बाद कर रहे हैं फिर। यहाँ समय ही बर्बाद कर रहे हैं ना, आप ईश्वर में आपके यहाँ बिलीव समय करते हैं बर्बाद नहीं और आप होता है, बहुत लॉजिकल थिंकिंग करने को मिलता है। नहीं, कहाँ आपको आप ईश्वर में बिलीव करते हैं और यहाँ पे आके आप जो है अनट-अनट कर रहे हैं। जब बुद्ध मार्ग ठीक। में कोई ईश्वर ही नहीं है, कोई आत्मा ही नहीं है, आप फिर आप आके कह रहे हैं कि भई इसमें जो है वो लोग बात करते हैं। जब तो हम आप लोग को खुद ही मानते हैं ईश्वर को, हम लोग रियल बुद्धिज़्म भई कहाँ से आप पढ़े? खुद, तो रियल बुद्धिज़्म आप जो है पहले ईश्वर को छोड़िए ना, तब आपको मिलेगा ना। आपने पहले ही अपने ईश्वर डब्बे में ईश्वर को कैसे कंकड़-पत्थर छोड़े? लेके डाल के भर लिया है। ईश्वर को छोड़, तो आप पकड़े कब थे उसको? ये बताइए पहले, वो तो कब बचपन पकड़े से थे दिखा उसको? गया था ईश्वर है, थोड़ा बहुत कहाँ बिलीव है भी किए ईश्वर? थे तो कहाँ है? बताइए ज़रा, कहाँ है? बताइए ज़रा हमें, कहाँ है आपका ईश्वर? पता नहीं। बताइए, आपको पता नहीं है। तो जो चीज़ आपको पता नहीं है, उसके बारे में आप उसको मान बैठे हुए हैं। यहाँ आप बोल रहे हैं कि वो लोग आपको पुनर्जन्म समझा दिए। भाई साहब, आप जिस चीज़ के जो चीज़ आपको नहीं पता है, पहले उसको रिसर्च तो अच्छे से कर लीजिए, दूसरे के चक्कर में बाद में पड़िए। आप यहाँ ठीक है। बुद्धिज़्म टॉपिक इसीलिए लेकर आए थे क्योंकि आप बुद्धिस्ट नहीं हैं, आप ईश्वरवादी हैं। आप ब्राह्मणवादी व्यक्ति हैं और आप हम ज़बरदस्ती यहाँ पे ब्राह्मणवादी समय नहीं खाने के हैं, लिए, हम आप एससी हैं, ब्राह्मणवादी, अजीब बात बोल रहे हैं। अरे भाई, आप यहाँ पे कह रहे हैं ना कि आप एससी हैं। आप ईश्वर भी मानते हैं और आप सोच रहे हैं कि आप जो है उस क्यों नहीं खोजाई की आपने ईश्वर को? जब आप ईश्वर को खोज लेते अच्छे से, तब आप इधर तो जाते ना दूसरी ईश्वर तरफ। को ना मानने के लिए कोई प्रोसेस बाबा तो होगा साहब, ना कि क्या पढ़े हाँ, हैं? प्रोसेस है ना। क्या बाबा है? साहब ने 22 प्रतिज्ञाएँ ली थी 22 हाँ, प्रतिज्ञाएँ। उस हाँ, उनका मैं क्या समर्थन लिया करता था? हूँ। हाँ, क्या लिया था मैं 22 प्रतिज्ञाएँ? ब्रह्म को नहीं मानूँगा, बुद्ध हुँ, गणेश नहीं बुद्ध नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं हुँ, मानूँगा, फिर से हुँ, शराब नहीं पीऊँगा और ये सब बहुत हुँ। था, पढ़ा था मैंने। रामकृष्ण, गौरी गणेश, ये हाँ, सब ये कुछ सब नहीं मानूँगा, ये सब। कहा था ना? हाँ, तो जब हाँ। बाबा साहब ने ये प्रतिज्ञाएँ ली थी, आप कह रहे हैं आप एससी हैं, तो आपने देवी-देवता क्यों मान रहे हैं फिर? ईश्वर क्यों मान रहे हैं? जब नहीं बाबा देवी-देवता साहब नहीं, ने हम इनकार कर एज़ दिया। अ एग्नोस्टिक एक है, हम एक बिलीव करते हैं ऐजे क्रिएटर एक है। नहीं, कैसे आप बिलीव करते हैं? कैसे बिलीव करते हैं? बिलीव का मतलब क्या होता है? आप एग्नोस्टिक कैसे बिलीव करता है? एग्नोस्टिक तो मतलब होता है कि वो सर्च कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता है। एग्नोस्टिक का मतलब होता है वो किसी भी बिलीफ सिस्टम को नहीं मानता। आप कह रहे हैं कि आप एज़ ए एग्नोस्टिक आप बिलीव करते हैं। अरे एग्नोस्टिक का मतलब ही हो गया, एक बिलीवर होता है और दूसरा जो है एग्नोस्टिक होता है। जो एग्नोस्टिक होता है वो बिलीवर से ऊपर होता है, वो बिलीव नहीं करता किसी चीज़ को। आप जो है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपकी टेंडेंसी क्या है। आप
या तो झूठ बोल रहे हैं कि आप एससी हैं, अगर वास्तव में एससी होते हैं तो बाबा साहब के पहले 22 प्रतिज्ञाएँ सही से पढ़े होते हैं। और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा में उन्होंने अंतिम में जाके कहा है कि, या बीच में जाकर कहा है कि भई मैं अब बुद्ध मार्ग को ग्रहण करता हूँ या बुद्ध की बातों को मानूँगा। उससे पहले जो है उन्होंने जो प्रतिज्ञाएँ ली हैं कम से कम उतना तक तो फ़ॉलो कर लेते हैं। ठीक है, हम उतना तब फ़ॉलो आप आके करेंगे। मुझसे आप पूछते हैं। हाँ, वो पहले आप ईश्वर को अच्छे से जान लीजिए कि आपका ईश्वर है ठीक कि है, नहीं है, उसका आधार ठीक क्या है। है। जब वो अच्छे से जान जाएँगे, बहुत अच्छे से उस पर रिसर्च कर लेंगे, तब आके आप बात कीजिए कि भाई अब जो है बुद्धिस्ट लोग क्या कह रहे हैं, क्या उनकी बात मानी जाए या ना मानी जाए? तब आके मुझसे ठीक है, बात उसके कीजिए, लिए फिर मैं कोई उस पर आपको कोई चर्चा प्रो करूँगा। कोई प्रोफ़ेसर या कोई बुक है इस पे करने के लिए? बता सकते हैं? आ आप बाबा साहब की कितनी किताब पढ़े हैं? एनाहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़े हैं, हुँ, हुँ। बस यही किताब पढ़े हैं। अच्छा, बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जो जातिवाद है उसको ख़त्म करने के लिए क्या बात लिखी है? ब्राह्मणवाद को हम ख़त्म करने के लिए क्या तरीका बताया है? हम उतना डीपली तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन बहुत हुँ, हुँ। 3-4 साल पहले पढ़े थे, लेकिन उतना याद नहीं है। बताइए। आप जो है ना, मैं फिर से आपको एक बात कहता हूँ, हुँ, बुद्धिस्टों की तरफ आप तब जाइए जब पहले ना अच्छी तरह से ईश्वर पर रिसर्च कर लीजिए, अच्छी तरह से ये बात उसको सही बोल ख़त्म रहे कर हैं। लीजिए। ठीक है, जब वो हाँ, अच्छी तरह से सही खत्म बोल रहे हो हैं। जाए, जब आपका बॉक्स खाली हो जाएगा ना, तब अच्छी चीज़ें उसमें भर सकते हैं। पहले से कूड़ा-करकट उसमें भरा हुआ है और नई-नई चीज़ें आप आके पूछेंगे या नई-नई चीज़ें आप जानने की कोशिश करेंगे तो घच-पच, हौच-पौच में रह जाएँगे। 22 सही प्रतिज्ञाओं का बोल रहे बाबा हैं। साहब का यही मतलब था कि पहले जो आपकी गलतफ़हमियाँ हैं, उसको पहले खत्म कर लीजिए, तब उस मार्ग में आइए। तो लविंग वन, आप जब बुद्धिज़्म का टॉपिक करूँगा उस दिन आप आइएगा, और जो आप अनंत के बारे में पूछ रहे थे या जो भी पूछ रहे थे, उसको पूरा हुँ, एक्सप्लेनेटरी वर्ड में लेकर आइए। हो सकता है कि जो आप बात पूछ रहे हों उसको मैं बता सकूँ, लेकिन आप जिस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं वो टर्म मेरे नोन में नहीं है। आपने ओके उसको बोल सर। दिया कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी में है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेटरी हुँ, आप उसको कहना क्या चाह रहे हैं? समझ रहे हैं ओके ना? सर। को यस हाँ, सर। वो आप लेकर आइए, फिर मैं आपको बताता हूँ, आपका जवाब दूँगा। चलें फिर। ठीक है, थैंक यू सर।